अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर व आफ़ियत के साथ रहे। तो आज बन रहा है कोरमा। जी हाँ, कोरमा मैं बहुत अरसे बाद बना रही हूँ। बड़े दिन बाद मैंने सोचा कि चलो आज कोरमा बना लेते हैं। तो मैं किस तरह बनाती हूँ कोरमा वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ उसकी रेसिपी। जनाब मैंने ले लिया है गाय का गोश्त है ये थोड़ा-सा मेरे पास में मैंने अदरक लहसुन मिलाया है और सा धनिया पाउडर मिलाया है, एक शान का पैकेट मंगवा लिया था, साशे वो मिला लिया है और नमक थोड़ा-सा बढ़ा लूँगी। थोड़ा-सा मसाला घर का भी बना लेती हूँ बढ़ा लेती हूँ, उससे ये कि ज़ायका थोड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, पतीली चूल्हे पे मैंने ऑलरेडी रख दी है गरम होने के लिए, पता नहीं क्यों? तेल डालना है जी उसमें, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा जी, दही फेंट के डालिएगा। पहले मैं जब नया-नया पकाना सीखा ना, तो मैंने बगैर फेंट के दही डाल दिया था, तो वो कोरमे में ना दही की फुटकियाँ जमा हो गई थी। ख़ैर है, कोई मसला नहीं है, वक़्त के साथ-साथ सारे काम आ ही जाते हैं और सच्ची बात है शादी से पहले तो मैं कोई इतना ख़ास काम नहीं करती थी, कुकिंग से तो मैं बहुत ही पीछे थी। तो बस कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज शुरू हो गया, फिर शादी हो गई, तो कोई ख़ास ज़िम्मेदारी हम पे पड़ी नहीं। असल में जो ज़िम्मेदारी हम पे पड़ी, वो पड़ी शादी के बाद। तो इसे कहते हैं ना कि सारे काम आ ही जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छे तरीके से सारे काम आ गए। तो ये देख लीजिए दही भी मैंने मिला दिया है गोश्त में, तो यहाँ मैं ये सारी चीज़ों को मैरिनेट करके एक तरफ रख दूँगी। मेरा कहना ये है कि जिस चीज़ में मसाला डलना है ना, तो ऐसा किया करें कि मसाले को कम से कम 1 घंटे तक लगा के ना ज़रूर रखा करें। उससे ये है कि जनाब उससे ये कि मसाला ना रच बस जाता है गोश्त में और बहुत अच्छा मज़ा देता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ और आप लोग भी ऐसे ही किया करें, तो उससे ये है कि बड़ा अच्छा ज़ायका आ जाता है। अच्छा जी, गोश्त मुझे कम लग रहा था, 2-4 बोटियाँ मैंने ज़रा साइड में रख दी थी, लेकिन मैंने सोचा चलो भैया ये भी डाल ही देते, क्योंकि ये हैगा कि भाई सीधी बात है मैं रात को पका लेती हूँ, तो सुबह बच्चे आते हैं स्कूल से, तो ये है कि दोपहर का हमारा दोपहर तक का चल जाता है एक टाइम का। थोड़ा बहुत कभी बेशी होती है, तो ये है कि कुछ मैं आलू की कतलियों के साथ उसे कवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मिलाने लगी हूँ मज़ीद थोड़ी-सी मिर्चें, क्योंकि मैंने अपना थोड़ा ऊपर का भी मसाला मिलाया था। धनिया पाउडर जैसा कि आप जानते हैं मैंने पहले ही डाल दिया था। हल्दी अक्सर लोग नहीं डालते हैं कोरमे में, लेकिन मैं डालती हूँ, आप भी डाल दिया करें, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं करती है बेचारी कोरमे में जाकर, बल्कि इससे ज़ायका थोड़ा अच्छा हो जाता है, रंगत और अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, नमक थोड़ा-सा बढ़ाइएगा, मैंने भी बढ़ाया है क्योंकि मैं पहले मसाले में नमक बढ़ा चुकी हूँ। मसाले से मतलब मसाले में पहले भी नमक होता है। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत सी थाली आप देख रहे हैं जो मेरे गरम मसाले की है, तो मैंने इसमें 2 सब्ज़ इलायचियाँ बढ़ा दी हैं, थोड़ी-सी लौंगे बढ़ा दूँगी 2-4 दाने, काली मिर्च बढ़ा दी है, जवेत्री है, जायफ़ल है, जो भी है ये भी डाल दूँगी थोड़ा-सा टुकड़ा और ये छालीनुमा जो होता है ना जवेत्री जायफ़ल जो होती है, शायद वो जवेत्री होती है, हाँ जी, वो भी मैं थोड़ा-सा बढ़ा दूँगी। अच्छा, ये बड़ी इलायची भी मैं थोड़ी-सी 1 दाना डाल रही हूँ। ये गरम मसाला मैं बहुत गिन-चुन के डालती हूँ, क्योंकि अगर ये मुँह में आता है ना तो फिर बच्चे बहुत मुँह बनाते हैं और इसकी अफ़ादियत तो मैंने शादी के बाद जानी कि ये कितनी बड़े होने के बाद समझी कि ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं ये सारी चीज़ें। ख़ैर है जी, कोई मसला नहीं है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों के नखरे तो देखने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं, क्योंकि हम भी अपनी अम्मा को बड़े नखरे दिखाते थे। स्लाइसर की स्लाइसर की मदद से मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, बारीक काट लिया है। ये वाला स्लाइसर मैं यूज़ करती हूँ, इसकी मदद से मैंने प्याज को ब्राउन कर लेना हैगा। तेल भी ऑलरेडी मेरा गर्म हो चुका है। अगर तेल कम लगे तो आप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि प्याज जो होती है ना वो हमेशा ज़्यादा तेल में ब्राउन होती है, कम तेल में ये बहुत मसला करेगी, जलने लग जाएगी। इसीलिए तेल जो है ना वो मैं देख लूँगी, और आप लोग भी जब भी बनाया करें तो तेल ज़रा बढ़ा लिया करें, क्योंकि मुझे लगता है तेल जो होता है ना वो बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ना तेल प्याज जो होती है ना वो जलना शुरू हो जाती है। मुझे कम ही लग रहा है, ख़ैर है कोई मसला नहीं, मैं बढ़ा लूँगी। अच्छा जी, इसको मैं बस चमचा चलाती रहूँगी, हाथ नहीं रोकूँगी। तो ये देखिए मैंने अब चमचा चलाती रही, मैंने हाथ नहीं रोका। अगर हाथ रोकेंगे तो ये काली होना शुरू हो जाती, इसीलिए बस प्याज ब्राउन करने का असल मकसद ये होता है कि चमचा मुस्तकिल आप चलाते रहें। ये टाइम जो होता है ना ये एंड का टाइम होता है प्याज ब्राउन करने में, और ये बहुत डेंजर टाइम भी होता है। इस टाइम फ़ौरन से जो होती है ना प्याज वो काले पर आने लग जाती है, तो हमें इस टाइम बहुत एहतियात करनी है प्याज की। ये देखिए मेरी प्याज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से ब्राउन हो चुकी है और क्रिस्पी भी हो रही है। इस टाइम चमचा चलाते रहना है, चमचा नहीं छोड़ना है जनाब, चमचा मुस्तकिल हम इसका घुमाते रहेंगे। तो ये देखें अब मैं इसको बस मैंने पहले से जो है ना अपनी डिश रेडी करके रखी हुई है। कोई भी अखबार बिछा लें आप या कोई
कागज़ बिछा लें ट्रे में। तो वो मैंने आपके सामने रेडी करके रखा हुआ है। इधर आ जाएँ ज़रा, ये देखें। तो इधर ये देखें, मैं जो हूँ ना इसमें ये अपना प्याज जो है निकाल के ना इस पे मैं कागज़ पे बिछा लूँगी अपनी प्याज। तो ये ज़रूर करना होगा आपको, इससे जो है फिर ये प्याज जो है हमारी क्रिस्पी हो जाएगी। और फिर मैंने जो है उसे हवा में रख दिया ताकि वो कड़क हो जाए। अच्छा जी, बाकी बचा हुआ जो तेल था इसमें जो मैंने मैरिनेट पहले से करके रखा हुआ था कोरमा, वो मैं इसमें डाल दूँगी। कोरमे का मसाला जो मैंने दही मिला के रखा हुआ था। अच्छा, चिकन का होता है ना तो ये झटपट तैयार हो जाता है। अब ज़ाहिर-सी बात है ये गाय का गोश्त है यानी कि मटन कोरमा है ये, तो इसीलिए इसमें ज़रा-सा टाइम लगेगा। इसको मुझे गलाने के लिए थोड़ा-सा भूनने के बाद कुछ प्रोसेस करना होगा। क्या करना होगा ये आप देखते रहें, एंड में आपको पता चल जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे मेरी ये जो ये क्या नाम है गोश्त का मसाला लगा हुआ था, ये मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से इसको भून लूँगी पहले, ताकि इसमें खूब अच्छी सी कोरमे की खुशबू आ जाए। और बड़े मज़ेदार खुशबू आने भी लग गई है, बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है इस टाइम। मेरा जो कोरमा है, ये कोरमे का मसाला है, ये बनना शुरू हो चुका है। ये देखिए ये भुन रहा है और क्या लज़ीज़ इसमें खुशबू, इसकी रंगत आप देखें क्या बेहतरीन इसकी रंगत आई है। ये देखें आप, सही है जनाब आली, इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लेना है खूब। और अब मैं क्योंकि ये गाय का गोश्त था इसीलिए मैं इसको, बड़े का गोश्त था इसलिए मैं इसको पानी डाल के गलाऊँगी ज़रूर। मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल कर दिया है और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी पानी गलाने के लिए, गोश्त गलाने के लिए। कम से कम ये मेरा 2 घंटे में गलेगा। मैंने इसका ढक्कन लगा दिया अपने पतीले का। तो ये देखें भाई, ये 2 घंटे के लिए बाद जब मैंने इसका खोला है ना तो इसकी रंगत ऐसी हो चुकी है। पूरा ना खुश्क कर लीजिएगा वरना ये जल जाएगा। बस हमने इसमें मार्जिन छोड़ना है कि इसमें अभी हमें ये ब्राउन की हुई प्याज़ जो खुश्क हो चुकी है। अच्छा, मैंने इसे हाथों से ना अच्छे तरीके से मसल लिया है। तो ये देखें मैंने इसमें अब अपनी जो प्याज़ थी ना वो भी शामिल कर दी हैगी, और ये मैंने जो प्याज़ थी ना वो शामिल कर दी है। तो ये गाढ़ेपन पर आ गया है, सारी प्याज़ मैंने इसमें डाल दी थी। अब ये गाढ़ेपन पर आ गया है, इसे अभी ऐसे नहीं छोड़ना है। अभी ये अभी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, ज़रा सा प्रोसेस है कोरमा पकाना, ज़रा टाइम लगता है कोरमे को पकाने में। इसमें मैं ज़रा सा पानी डालूँगी ताकि प्याज़ भी अच्छे तरीके से इसमें घुट मिल जाए, और फिर मैं इसे ढक दूँगी। तकरीबन आधे घंटे तक मैंने इसे ढक के रखा है और ये मेरा लज़ीज़ कोरमा तैयार हो चुका है। ये देखें आप, बहुत मज़ेदार बना, बच्चों को बहुत पसंद आया है मेरा कोरमा। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बआसानी तैयार हो जाता है। ये लज़ीज़ कोरमा मेरा तैयार है। मैंने दोपहर में बनाए थे पराठे, रात की तो ये नहीं है, दोपहर में मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा मैंने कहा इसका मैं आप लोगों को बताऊँ कैसा बना था ये। तो मैंने हाथ के पराठे बनाए थे, सादे वाले जो मेरे पराठे होते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने जो है ये मैंने पराठों के साथ बच्चों ने इस टाइम खाया है, बहुत मज़ेदार लगा है। आप भी आ जाएँ मेरे साथ खाइए, बहुत मज़ेदार ये कोरमा पराठा बना। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।